तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 13 को पढ़ेंगे। तो पार्ट 13 में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को सेलेक्ट किया है। जो प्रश्न है, दिए गए संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, कक्षा 10 के गणित के एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल स्किप ना करें। हमने जिन जिन प्रश्नों को बताया है वो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रश्न को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनमें जाके देख सकते हैं। टॉप 15 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या हमने लिया है 0.2 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब कि 0.2 के बाद ये 2 जो है कितनी बार रिपीट होगा, इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। चलिए इस बात को हम लोग एक कॉपी पे रफ कार्य में समझते हैं। प्रश्न है, 0.2 के ऊपर रेकरिंग है, इसको हम लोगों को p बटे क्यू के रूप में लिखना है। इसको हम लोग लिखेंगे p बटे क्यू के रूप में। उससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। तो प्रश्न है 0.2 के ऊपर रेकरिंग। कहने का मतलब है कि 0 के बाद ये जो 2 है वो कितनी बार रिपीट है, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट होगा, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है। 0 के बाद कोई भी संख्या लिखी हो, वो संख्या उसके बाद कितनी बार रिपीट हो, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं, अनंत बार। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हम इसी चीज़ को क्या मानेंगे, x मानेंगे। दिया गया संख्या x बराबर 0.2, लेकिन 0.2 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 0.222 डैश 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 डैश। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको आंसर लिखना है और लिखना है माना x बराबर 0.222। ठीक है, उसका डॉट डॉट देके इसको आपको बना लेना है समीकरण 1। राइट, उसके बाद हम लोग एक और नई चीज को समझेंगे, वो हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 0.2। राइट, 0.2 के ऊपर क्या है, रेकरिंग। दैट मीन्स 0 के बाद कितनी संख्या है क्वेश्चन में, 1। बट ये संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, इसकी गारंटी हम लोगों के पास नहीं है। बट हम लोग 0 के बाद जितनी संख्या होगी, x को और एक मतलब दोनों साइड को RHS और LHS दोनों में हम लोग उसी हिसाब से गुना करेंगे। राइट, हम लोग दोनों में उसी हिसाब से गुना करेंगे। दशमलव के बाद अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट हो, हमने एक पॉइंट से आपको इतना करा देना है कि आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। 0.2 है, कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। तो हम 1 को सिर्फ 10 से गुना करेंगे, मतलब 1 को नहीं, इसमें केवल 10 से गुना करेंगे। ओके, अगर 0 के बाद यहाँ पे 2 ऐसा होता, सॉरी 0.02 होता, तो हम लोग कितना से गुना करते, 100 से गुना करते। इस संख्या में हम लोग 100 से गुना करते। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो 1 के बाद में हम लोग 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 100 से गुना करते। तो हम लोग इसमें किससे गुना करेंगे, सिर्फ 10 से, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब हम लोग इधर भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे। तो 10 में x से, सॉरी x में 10 से गुना करेंगे, तो ये क्या होगा, 10x बराबर का चिन्ह है तो लिखेंगे बराबर, और इसमें 10 से गुना होगा तो ये हो, हम लोग लिख लेते हैं, उसको गुना करके समझेंगे।
गुने 10 डॉट डॉट रहेगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ये 2 कितनी बार है इसकी गारंटी हम लोगों के पास नहीं है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 10x, तो लिखेंगे 10x बराबर, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 10 से अगर हम लोग इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.22, लेकिन हम लोग इसमें एक और 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 कितनी बार, मतलब दशमलव के बाद ये 2 कितनी बार रिपीट है, इसको हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए पहले हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, तब इस चीज को हम लोग समझेंगे। 0 का गुना होगा, सॉरी, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 10 से 2 में गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान डिजिट है कि इसका हम लोग एक एक बार करके नहीं, एक बार ही दोनों का कर लेंगे। तो 10 दूनी 20, 20 का कितना होगा 0, 10 दूनी 20 और 2 हासिल है तो कितना होगा 22, 22 का 2 हाथ में 2, 10 दूनी 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में 2, दशमलव है तो हम लोग देंगे दशमलव, 10 दूनी 20, सॉरी 10 0 है 0, लेकिन हाथ में कितना है 2, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या आया फाइनल हमारे पास 2.22, लेकिन हम लोग एक और 2, एक और 2, एक और 2, एक और 2, मतलब कितना 2 लिखेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हम लोग केवल 3 लेंगे, क्योंकि हमने शुरू में कितना लिया है 3 लिया है, तो हम लोग इसमें भी क्या लेंगे 3। तो फाइनल आंसर हम लोगों को कितना मिला 2.222। और ये जो फाइनल में मिलेगा हम लोगों को x का वैल्यू, उसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 का मान घटा लेंगे। बहुत सिंपल है, अभी तक हमने जितना स्टेप को समझाया है उसे आसानी से आप फॉलो करें, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो हम लोगों ने लिखा समीकरण 2 घटाव 1 से, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग घटाएंगे। समीकरण 2 कितना है 10x बराबर 2.222, तो हमने लिखा 10x बराबर 2.222। उसके बाद समीकरण 1 का मान उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 0.222। अब हम लोग एक लाइन खींचेंगे, 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2। यहाँ पे दशमलव है तो हम लोग देंगे दशमलव, और एक नया इक्वेशन हमारे पास क्या आया 9x बराबर 2.000। एक नई बात हम आपको बता दें, या फिर आपको पता होगा कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे 9x बराबर 2, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, x के साथ 9 गुना में है तो इधर हम लोग लेके जाएंगे तो हो जाएगा भाग में, x बराबर 2/9। और हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में कब होता है, जब वो p/q के रूप में हो। तो आपको ये p और q के फॉर्म में आ गया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2/9, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने इतना छोटा टॉपिक को थोड़ा लंबा वक्त लेके इसलिए समझाया है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत सिंपल करके मैंने बताया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो एक और बार देखिए, अगर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपने इस पार्ट से पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाके देखें। हमने टॉप 15 प्रश्न को सेलेक्ट किया है, और इसी प्रश्न को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से मैंने 15 क्वेश्चन इस प्रकार सेलेक्ट किया है कि वो बिल्कुल उसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।